गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हम देख रहे हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब हम देख रहे हैं प्रोज सेक्शंस। हमारा प्रोज सेक्शन का 2 क्लास हो चुकी है। अब आज चलेगी हमारी 3rd क्लास, तीसरी क्लास चलेगी, है ना। बोर्ड मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। जो एग्ज़ाम में आते हैं वही देख रहे हैं, कोई भी बाहरी चीज़ नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एग्ज़ाम में आएगा मैक्सिमम मार्क्स 6 अंक के हैं, 6 अंक आते हैं। 2 लिखना होता है, एक प्रोज से एक पोएट्री से। एक तो आएगा प्रोज से और एक आएगा पोएट्री से, मतलब एक गद्य से एक पद्य से, है ना। 2 आएंगे, 3-3 अंक के रहते हैं दोस्तों। और 3 अंक मतलब 6 अंक पाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा। अब छुट्टियों में पहले तो आपको सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपकी भंडार भरे, आपको बुद्धि प्रदान करे, ठीक है ना। और आप स्किलफुल बने, आप कामयाब बने, यही हम इच्छा करते हैं, ठीक है। एक बार और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। अब देख रहे हैं सेक्शन डी, है ना। सेक्शन डी देख रहे हैं, प्रोज सेक्शन, मतलब एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, ठीक है। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो एक पत्थर से 2 बार ठोकर खाए। ठीक, देखिए आप बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन डी फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। किसका देखना है? एनी फ्रैंक का देखना है आपको। ये लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, मतलब एने फ्रैंक की डायरी से लिया गया है ये पाठ। और ये एक्सट्रैक्ट इसको देखना है, देख लीजिएगा। राइट इन अ डायरी इज अ रियली एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। Writing in a diary is a really experience for someone like me. Like me, मेरे जैसा किसी भी व्यक्ति के लिए, डायरी में लिखना सचमुच एक अजीब अनुभव है, ठीक है ना। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी में लिखना सचमुच अजीब अनुभव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स would be interested in the musings of the 13-year-old school girl. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else would be interested in the musings of a 13-year-old school girl. मतलब ना केवल मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, मतलब पहले कुछ भी नहीं लिखा। डायरी लिखना बहुत अनुभव की बात है। पहले कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी को और को, मतलब जो 13 साल की जो लड़की है, 13 साल के पुराने स्कूल में उसे कोई चिंतन है, कोई दिलचस्पी है। जो 13 साल से जिस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं उसमें कोई दिलचस्पी है? कोई स्कूल में भी दिलचस्पी नहीं है, डायरी लिखने में भी दिलचस्पी नहीं है। पर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कि वो तो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, मन होता है लिखने का मन होता है। तो क्या होता है, देखिए, बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ द 13 years old स्कूल गर्ल, है ना। ये तो बता ही दिया कि जो 13 साल के पुराने स्कूल की जो लड़की है ना, वो तो आपने देख ही लिया। उसमें कोई उसका चिंतन में, डायरी लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे लिखने का मन करता है।
आई फील लाइक, ये देखिए, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ देख लीजिएगा, मुझे लिखने का मन करता है, आई फील लाइक, मुझे लिखने का मन करता है और मुझे हर तरह की चीज़ें अपने सीने से, हर तरह की चीज़ें अपने सीने से लगाने की और भी अधिक ज़रूरत है। हर चीज़ें, मतलब डायरी में लिखना है ना, अपन अनुभव से लिखते हैं कि आज मैं ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने वो पढ़ा, आज हमने उससे लड़ाई किया। इस प्रकार की जो डायरी में लिखा जाता है ना, तो वो कह रही है कि मेरा कोई डायरी लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई रुचि भी नहीं है, और मेरे लिए लिखना अनुभव है, क्योंकि मेरे जो सब है, मतलब मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, सबके लिए अजीब ही चीज़ होगी वो तो, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ठीक है, अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन कितना आसान होता है, बहुत आसान है। हमको पता होना चाहिए कि पता क्या होना चाहिए, वो तो हमने हेडिंग लिख ही दिया कि किस लेसन से लिया गया है, इसका ऑथर क्या है और इसका मकसद क्या है। बस ये चीज़ें तो बतानी है। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे और इसी एक्सट्रैक्ट से पूछेगा। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा तो हमको आंसर देने में और इजी हो जाएगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो और इजी हो जाएगा। सभी में किसी भी प्रकार से पूछो, कोई कठिनाई नहीं आएगी अपन को। देख लीजिएगा क्वेश्चन, नेम द चैप्टर, नेम द चैप्टर, इस जो चीज लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, ये किस लेसन से लिया गया है उसका नाम लिखना है। तो क्या नाम है इसका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो ये पहला नंबर प्राप्त हो गया, हमको पता चला कुछ। देखिए ये तो नहीं आता है, ये तो हेडिंग अपन ने डाला है, ये नहीं आता है, पर आपको जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद में लगेगा यार ये तो वो डायरी है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक लेसन से लिया गया है यार, ये पार्ट तो तुरंत याद आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो चैप्टर का नाम वगैरह तो देखना है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे रहेंगे। और यदि ये आया तो पढ़ने का, याद करने का जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही चल गया कि ये किस लेसन का लिया गया है। नेम द चैप्टर, तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए क्वेश्चंस क्या होता है, पहला क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ना, वो दूसरे में भी छिपा हुआ हो सकता है। यदि ऐसा हो कि अपन पहले का आंसर नहीं दे पाए तो दूसरा देख लो और आपको लगेगा यार ये इसी चैप्टर का है, तो ये जैसे नाम आया ना इसमें देख लीजिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो जो इसके लेखक कौन है, फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो लेखक क्या है, जो लेखिका है ना एनी फ्रैंक, ये लेखक है। तो क्या लिखेंगे, एनी फ्रैंक आंसर में लिख देंगे। 2 अंक कंप्लीट हुआ। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप ऐसे मान के चलेंगे कि यार ये सब कुछ तो इजी है यार, इसमें तो 6 अंक तो बहुत इजी हो गए। थर्ड देख लीजिएगा, व्हाट डिड एनी फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। देखिए यदि इसमें से ये समझ में नहीं आया तो ये समझ में नहीं आया, ये यदि चैप्टर का नाम नहीं आया तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, और यहाँ से भी नहीं आया तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी समझ जाएगा एनी फ्रैंक है, तो ये तो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला लेसन का है। तो देख लीजिएगा, व्हाट डिड एनी फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो एनी फ्रैंक है, जो एनी फ्रैंक है ना, वो जो चीज़ें होती है, जो चीज़ों को अपने सीने से उतारने के लिए क्या किया उन्होंने, जो एनी फ्रैंक ने अपने बोझ था उनके ऊपर, ऐसा कुछ बोझ था तो उन्होंने ऐसा क्या किया बोझ उतारने के लिए, तो वो देख लीजिएगा आप क्या किया। शी वुड स्लीप एट लॉट, शी वुड स्लीप अलॉट, वो अधिक सोती थी। शी वुड ईट अलॉट, वो अधिक खाती थी। शी वुड प्ले अलॉट, वो अधिक खेलती थी। तो क्या किया दोस्तों, तीनों में से किया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया कि ज़्यादा सोया, ज़्यादा खाए, ज़्यादा खेले, ऐसा कुछ नहीं किया। तो नॉन ऑफ दीज, इसका आंसर हुआ नॉन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक कंप्लीट हुआ अपना। अब हमारा 1 या 2 या 3 और एक्सट्रैक्ट रहेगा प्रोज का,
फिर हम पोएट्री से देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स।